नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ प्रियांशु मिश्रा। समाजवादी पार्टी कोई काम कर पाए या ना कर पाए, लेकिन एक काम बहुत अच्छे से करना आता है और वो है किसी भी मुद्दे को भुनाना। कोई भी मुद्दा या मामला हो, समाजवादी पार्टी बहुत ही अच्छे तरीके से उसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करती है। वही कर रही है समाजवादी पार्टी और इसके नेता। अंबेडकर वाले मुद्दे को ऐसे भुना रही है सपा जिसने सबको पीछे छोड़ दिया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर समाजवादी पार्टी क्या कर रही है और किस तरह आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रहे हैं। आज की स्पेशल स्टोरी में हम आपको बताएंगे कि किस तरह खुले मंच से चाचा भतीजा बीजेपी पर वार करते हुए नजर आ रहे हैं। मंदिर मस्जिद के रोज नए विवाद निकालकर कोई नेता बनना चाहता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें दुनिया को दिखाना है कि हम एक साथ रह सकते हैं। ये बातें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार को पुणे में हिंदू सेवा महोत्सव के उद्घाटन के दौरान कही। इसके अलावा भी भागवत ने कई अहम मुद्दों पर बात रखी। भागवत के भाषण की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि इस वक्त देश में संभल, मथुरा, काशी जैसी कई जगहों की मस्जिद के प्राचीन समय में मंदिर होने के दावे किए जा रहे हैं। इनके सर्वे की मांग हो रही है और कुछ मामले अदालत में लंबित हैं। भागवत ने कहा कि हमारे यहाँ हमारी ही बातें सही, बाकी सब गलत, ये नहीं चलेगा। अलग अलग मुद्दे रहे तब भी हम सबको मिलजुल कर रहना है। हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ ना हो, इस बात का ख्याल रखेंगे। जितनी श्रद्धा मेरे खुद की बातों में है, उतनी श्रद्धा मेरी दूसरों के बातों में भी रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हर धर्म और दूसरों के देवी देवताओं का सम्मान करना चाहिए। अब मोहन भागवत के इस बयान के बाद से ही सियासत और तेज हो गई है और लगातार तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं, जिसमें सियासी गलियारों में फिर से एक मुद्दे को जन्म दे दिया है। भागवत की बात पर आई प्रतिक्रियाएं। अयोध्या में राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने मोहन भागवत के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मंदिर और मस्जिद का संघर्ष एक सांप्रदायिक मुद्दा है और जिस तरह से ये मुद्दा उठ रहा है, कुछ लोग नेता बनते जा रहे हैं। अगर नेता बनना ही इसका मकसद है तो इस तरीके का संघर्ष उचित नहीं है। लोग महज नेता बनने के लिए इस तरह के संघर्ष शुरू कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी इसमें एंट्री मारी है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी भागवत के कहे का हवाला देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत कहते हैं कि कौन अल्पसंख्यक है और कौन बहुसंख्यक, यहाँ सब बराबर है। इस देश की रीत ये रही है कि यहाँ सब अपनी मर्जी से पूजा अर्चना कर सकते हैं। हमें सिर्फ सौहार्द से रहने और कानून का पालन करने की जरूरत है। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए शिवपाल सिंह यादव ने भी मोहन भागवत के बयान पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठे और संविधान विरोधी हैं। बीजेपी जनता के हितों की कोई बात नहीं करती है, बल्कि इसके उलट करती है। उन्होंने कहा कि सपा जनता के सहयोग से बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेगी। बीजेपी पर जमकर बरसे शिवपाल। निजीकरण के मुद्दे पर सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी पर जमकर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी विधानसभा और लोकसभा में इस मुद्दे को लगातार उठा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ लगातार बोल रही है, इस विषय को लोकसभा और विधानसभा में लगातार उठाया जा रहा है। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि निजीकरण का समाजवादी पार्टी लगातार विरोध कर रही है। इसका विरोध सपा सड़कों पर, लोकसभा, विधानसभा समेत हर जगह करेगी। लेकिन सवाल ये है कि ये लोग सदन चला कहां रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी जनता के सहयोग से निजीकरण के मुद्दे को उठाएगी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के जरिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को दिए गए बयान को लेकर जब शिवपाल यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने बीजेपी पर
जुबानी हमला बोला। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल ने कहा कि चाहे वो कितना भी बड़ा नेता हो, बाबा साहिब का अपमान समाजवादी पार्टी और पूरा देश बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं चाचा के साथ हमेशा की तरह भतीजे ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने संभल और अन्य स्थानों पर मंदिरों के मिलने को लेकर बीजेपी पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि अगर फिरोजाबाद में भी खुदाई की जाए तो कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घरों पर खुदाई करवाई जाए तो वहां भी कुछ ना कुछ जरूर निकल कर आएगा। राजधानी दिल्ली में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने जांच शुरू कर दी है। इस पर सपा प्रमुख से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक आते हैं तो ईडी सक्रिय हो जाती है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने संसद में हुए हालिया धक्का मुक्की घटना को लेकर भी कहा कि इस मुद्दे पर सभापति को सभी दलों को बुलाकर बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने फर्रुखाबाद से बीजेपी विधायक पर निशाना साधते हुए कहा कि वो सर्टिफिकेट के सांसद हैं, लेकिन अगर वो बीमार हैं तो उनके इलाज के लिए डॉक्टर भिजवा दूंगा, वो भी मुफ्त में। लाभ मिले। वो लोकसभा परिसर की घटना है। कई बार लोकसभा परिसर में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें एफआईआर दर्ज नहीं हुई। आपको याद होगा लोकसभा में देश के बहुत बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के वो 1 करोड़ रुपए लेकर आए थे और उन्होंने टेबल पर रख दिया था लोकसभा में। क्या उस समय एफआईआर दर्ज हुई थी किसी पे? एक जेपीसी बन गई थी। जेपीसी के माध्यम से उस पर चर्चा करके जो कार्रवाई करनी थी वो विधान लोकसभा के अंदर हुई। लेकिन ये जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी लोगों को डराना चाहती है। एफआईआर से, झूठे मुकदमों से कोई डरने वाला नहीं है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के हालिया संसद में दिए गए बयान पर अखिलेश यादव ने करारा वार किया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें संविधान दिया है, इसीलिए बीजेपी को, खासकर अमित शाह को संविधान का सम्मान करते हुए माफी मांगनी चाहिए और उनके साथ ही साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को माफी मांगनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कई जगहों पर मंदिर की खोज में कथित खुदाई को लेकर बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि खुदाई से कोई रास्ता नहीं निकलेगा, ये खोदने वाले भारत के सौहार्द को खो देंगे। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी जानबूझकर किसान के मुद्दों से ध्यान भटका रही है, क्योंकि किसानों को लेकर आय दुगनी करने का वादा अब उनका झूठा साबित हो रहा है। ऐसे ही ढूंढते रहेंगे, खोदते खोदते एक दिन अपनी सरकार को भी खोद देंगे। भैया वन इलेक्शन का जो प्रस्ताव पास हो रहा है उसको किस नजर से देख रहे हैं? ये संभव ही नहीं है। ये मन विधान से चलने वाले लोग हैं। लोकतंत्र पे नहीं, एक तंत्र पे भरोसा करते हैं। ये तानाशाही के पक्षधर लोग हैं। ये एक तंत्र चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि खबर कौन सी चले, कौन सी ब्रेकिंग न्यूज हो, कौन सा चैनल उनका दिखाए, कौन सा चैनल उनका हो। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि किसान आज भी कई तकलीफों और परेशानियों से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि खाद, डीएपी की कमी और फसलों की सही कीमत न मिलने के कारण किसान आज भी परेशान और हताश हैं। सरकार ये सभी इंतजाम करने में नाकामयाब रही। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने सिर्फ बेरोजगारी बढ़ाई है। हालात ये हैं कि ना यहाँ पर नौकरी है, ना ही रोजगार। उन्होंने कहा कि इन समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी खुदाई जैसे मुद्दों को हवा देने का काम कर रही है। बाराबंकी से समाजवादी पार्टी के विधायक सुरेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को आतंकवादी संगठन बताया था। इस पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि वो कुछ ज्यादा ही बोल गए। उन्होंने कहा कि वो इसीलिए कह गए हैं कि उनको लगता है कि ये नफरत फैलाने वाला दल है, और नफरत फैलाने वाले दल को आप क्या कहेंगे। सपा लगातार बीजेपी और प्रदेश सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है। लगातार सपा सांसद और सपा के वरिष्ठ नेता आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इससे ये साफ दिखाई दे रहा है, साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि किस तरह विपक्षी पार्टी एक मुद्दे को भुनाने में लगी हुई है और इसी बल पर राजनीति कर रही है। फिलहाल आज की स्पेशल स्टोरी में इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।